हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़ के दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और अकाउंटेंसी के जो सब्जेक्ट है उसमें हम थर्ड चैप्टर पे आ चुके हैं। पहले 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्या पता आपको कुछ क्या नया सीखने को मिल जाए। आज की वीडियो में हम अक्रूवल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और उसका फर्स्ट कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था जो था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आज हम सेकंड कंसेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है अक्रूवल कंसेप्ट। ठीक है, अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है इसमें। अब जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं अकाउंटिंग के। तो इसमें क्या होता है, इस कंसेप्ट में, in the accounting system the accrual concept tells that the business revenue is realized at the time of goods and services are sold। यहाँ तक पढ़ लेते हैं, पहले जान लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि अक्रूवल कंसेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस रिवेन्यू तब मिलता है, बिजनेस को रिवेन्यू तभी मिल जाता है जब रियलाइज्ड एट द टाइम्स गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड। जिस टाइम हमारे गुड्स या हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई भी बिजनेस, जब वो सेल हो जाता है उस टाइम बिजनेस को रिवेन्यू मिलता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि जब कोई चीज़ सेल होती है हमारी तभी हमें रिवेन्यू मिलता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड फॉर द सेम। इस चीज़ को ना देखते हुए कि कैश हमें अभी रिसीव हुआ है या नहीं, हो सकता है वो गुड्स हमारे जो सर्विस हमने दी है वो हमने क्रेडिट पे दे दी हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है कि हम उस रिवेन्यू को मिला हुआ मानेंगे क्योंकि हमारे गुड्स और सर्विसेज तो सेल हो चुके हैं। बेशक पैसा अभी नहीं आया पर सेल तो हो चुके हैं ना, आज नहीं तो कल वो पैसा हमें मिलेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऑन March 5, 2021 द फर्म सोल्ड गुड्स फॉर 55,000। 5 मार्च को एक फर्म ने, एक बिजनेस ने 55,000 के गुड्स को सेल किया एंड द पेमेंट वॉज नॉट रिसीव्ड अंटिल 5 मार्च। अब मार्च के बाद अप्रैल आ गया, 5 अप्रैल आ गया, 1 महीना हो गया, पेमेंट अभी तक नहीं आई। द अमाउंट वॉज ड्यू एंड पेएबल टू द फर्म ऑन द डेट गुड्स एंड सर्विसेज वर सोल्ड ऑन 5, दैट इज़ 5 मार्च। ये क्या कह रहा है कि अमाउंट ड्यू हो गया उस फर्म के लिए। ठीक है, वो अमाउंट पेएबल होगा उस फर्म के लिए, उसको उस फर्म को वो अमाउंट मिलेगा क्योंकि उसी डेट को वो उसको मिलना था जिस डेट को सेल हुआ था, 5 मार्च को। बट 1 महीना हो गया, वो भी ड्यू है तो वो मिलना है। इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रिवेन्यू फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ 31 मार्च। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 31 मार्च को क्लोज किया जाता है, ना कि दिसंबर में। और 1 अप्रैल से नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट करते हैं बिजनेस की टर्म्स में। तो 31 मार्च को तो भाई हमने अकाउंट्स क्लोज करने हैं, है ना। और 5 मार्च को हमने सेल की थी 55,000 के, लेकिन पैसे तो हमारे पास नहीं आए। तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है कि उस रिवेन्यू को जो हमारे पास आया नहीं है बट आगे आएगा, उस रिवेन्यू को हम इंक्लूड करेंगे, चाहे बेशक हमारे पास पैसे नहीं आए हैं बट उसको हम अपनी ईयर एंडिंग में अपनी अकाउंट्स में, बुक्स में चढ़ाएंगे उस पैसे को। ठीक है, इसी तरह से रिवेन्यू को हमने चढ़ा लिया, भाई हमारे पास पैसा बेशक नहीं आया पर अगर एंडिंग ईयर चल रहा है, एंडिंग मंथ चल रहा है ईयर का, तो उसमें हम अपने अकाउंट्स में उस पैसे को ज़रूर चढ़ाएंगे क्योंकि आज नहीं तो कल वो पैसा हमारे पास आएगा। ठीक है, सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। एक्सपेंसिव भी उसी टाइम हो जाता है जिस टाइम सर्विस प्रोवाइड हुई है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कैश पेड फॉर दीज सर्विसेज आर मेड। इस चीज़ को ना देखते हुए कि कैश उसके लिए हमने पे किया है या नहीं, मतलब अगर हमने कोई खर्चा किया है तो ये देखना है कि उस खर्चे के लिए हमने पैसे दे दिए, या फिर हम ये बोल देंगे, हम मान लीजिए हमने कोई मशीन ठीक करवाई है अपनी और हम उस लेबर को बोल देंगे भाई अभी तुम पैसे नहीं है, अभी तुम बाद में लेके जाना पैसे। खर्चा तो हमारा हो गया, मशीन तो ठीक हो गई, हमने पैसे उसको उधार में देने हैं, 2,000 रुपये में वो मशीन ठीक हुई मान लीजिए, तो वो 2,000 रुपये आज नहीं तो कल हम उसे देने पड़ेंगे ना। तो चाहे वो हम 1 महीने बाद दे पर वो एक्सपेंस तो हो चुका है और उसे हम अपनी बुक्स में भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द फर्म रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 ऑन March 9 मार्च को जो फर्म है उसने गुड्स रिसीव किए एज अ रॉ मटेरियल लगा लीजिए या आप कैसे भी लगा लीजिए, रीसेल करने के लिए लगा लीजिए। उसने बस इतना है, एक फर्म ने ना 20,000 के गुड्स 9 मार्च को लिए, परचेज़ किए, बट द पेमेंट इज़ मेड ऑन 7 अप्रैल। बट उसने पेमेंट कब की, 1 महीने बाद, 28 डेज़ बाद,
7 अप्रैल को उसने पेमेंट की। द अक्रूवल कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड फॉर द ईयर एंडिंग March 31। जब 31 मार्च को ईयर एंड होगा तो उसमें हम उस एक्सपेंस को लिखेंगे कि हमने 20,000 के गुड्स परचेज़ किए थे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम बाद में दे देंगे, या कोई भी रीज़न है हम बाद में पैसे देंगे, अभी नहीं दिए, तो वो एक्सपेंस भी हम लिखेंगे कि हमारे पास से 20,000 रुपये जाने हैं। ऑल दो नो पेमेंट हैज़ बीन मेड, पेमेंट तो नहीं हुई है, अनटिल दिस डेट, उस 31 मार्च तक हमने पेमेंट तो की नहीं है, तो द सर्विस हैज़ बिन रिसीव्ड, लेकिन वो सर्विस तो हमने ले ली ना, उन गुड्स का फ़ायदा तो हमने उठा लिया। द पर्सन टू होम द पेमेंट शुड हैव बीन मेड इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ बिजनेस फर्म। तो जिस पर्सन को या जिस फर्म को हमने पैसे देने हैं, जिससे हमने वो 20,000 रुपये के गुड्स खरीदे थे, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ क्रेडिटर अपने अकाउंट्स की बुक में। जो भी हम बुक्स बनाएंगे, जो हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे अकाउंट्स से रिलेटेड, जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उसमें हम एज अ क्रेडिटर उसे लिखेंगे कि हमें इसे 20,000 रुपये देने हैं। ठीक है, तो अक्रूवल कंसेप्ट का मेन मीनिंग क्या है? इन ब्रीफ, अक्रूवल कंसेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रियलाइज्ड, जब रेवेन्यू हमें रियलाइज्ड हो चुका है तभी हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। एक्सपेंसेस का भी यही है, चाहे बेशक हमने अभी पे नहीं किया है पर उसे हम कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के उसमें हम लिखेंगे अपने स्टेटमेंट्स में। ठीक है, ये था अक्रूवल कंसेप्ट। थर्ड हमारा आता है अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में, जिसमें क्या होता है, ये भी एक कंसेप्ट है। अब देख लेते हैं इसमें क्या रूल्स बने हुए हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट्स ऑल बिजनेस एसेट्स। अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि जितनी भी बिजनेस एसेट्स हैं शुड बी रिटन डाउन इन द बुक, उन सबको हम बुक्स में लिखेंगे ऑफ अकाउंट्स की। एट द प्राइस एसेट्स आर परचेज, जिस प्राइस पे उस एसेट्स को हमने ख़रीदा है उस पे, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंस्टॉलेशन, मतलब उसको लाने में, उसको इंस्टॉल करने में, उसको ख़रीदने में, प्रॉपर जब तक वो स्टार्ट नहीं होती तब तक उसको इंस्टॉलेशन में जितना पैसा खर्चा हुआ है वो सारा हम लिखेंगे अपने बिजनेस के अकाउंट्स की बुक में। द एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड एट देयर मार्केट प्राइस, वो मार्केट प्राइस पे नहीं लिखी जाएंगी। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए आपने 10,000 की खरीदी है तो 10,000 का ही लिख दिया, अरे यार उसको लाने में भी खर्चा हुआ है, उसको इंस्टॉल करवाने में, उसको स्टार्ट करने में भी खर्चा हुआ है, तो वो सारे खर्चे लिखेंगे हम। इट इम्प्लाइज दैट द फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गए, आर रिकॉर्डेड एट देयर परचेज प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अ मशीन वॉज परचेज बाय ABC लिमिटेड ऑफ 10 लाख रुपीज़ की उन्होंने कोई मशीन खरीदी। ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग बोटल्स, बोटल्स बनाने के लिए उन्होंने कोई मशीन खरीद ली 10 लाख रुपीज़ की। एन अमाउंट ऑफ 2,000 वाज स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टिंग द मशीन टू द फैक्ट्री साइट। तो क्या हुआ कि 2,000 रुपये उस मशीन को ट्रांसपोर्ट करने में लग गए, यहाँ तक लाने में, फैक्ट्री तक लाने में। ठीक है, एंड द मशीन टू फैक्ट्री साइट एंड ऑल्सो 2,000 वाज एडिशनल स्पेंट ऑन इस इंस्टॉलेशन, उसको स्टार्ट करने में, उसको चालू करवाने में भी 2,000 रुपये लग गए, तो 4,000 एक्स्ट्रा लग गए। हैंस द टोटल अमाउंट एट विच द मशीन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वुड बी द टोटल ऑफ ऑल दीज आइटम्स। तो सिर्फ 10 लाख रुपीज़ बुक्स के अकाउंट्स की बुक में नहीं लगेंगे, लिखेंगे हम पूरा लिखेंगे कि 10 लाख और 4,000 रुपीज़ की ये मशीन आई है और उसे ही हम अपनी बुक्स के अकाउंट्स में चढ़ाएंगे। दिस कॉस्ट इज़ ऑल्सो टर्म्स एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोला जाता है। आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो इसका ओवरव्यू मेन क्या था कि अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट हमें क्या बोलता है कि हम चाहे कोई मशीन लेके आए हैं, कोई भी एसेट लेके आए हैं, चाहे कोई चेयर हो गई, अब मान लीजिए चेयर 200 रुपीज़ की आई है, ठीक है, और उसे लाने में यहाँ तक हमारे 50 रुपीज़ और खर्चे हो गए, तो हम उसे 250 रुपीज़ का लिखेंगे अपने अकाउंट्स की बुक्स में, है ना। तो जो भी हम मशीन लेके आए हैं सिर्फ उसका जो परचेज प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, सिर्फ वो नहीं लिखा जाएगा, उसको स्टार्ट करवाने तक जितना खर्चा हुआ है, चाहे उसको लेके आने में, चाहे उसको इंस्टॉल करवाने में, वो सारा खर्चा उसमें लिखा जाएगा। ठीक है, ये हम आज की वीडियो में था। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्यूअल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूअल एस्पेक्ट भी एक कंसेप्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि शायद कुछ न कुछ मेरे उससे आपको समझ आ रहा है, कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।